मंत्र साधना में विनियोग का क्या महत्व है? क्या बगैर विनियोग के आप मंत्र की वो सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं या मंत्र आपको फलित हो सकता है? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, मंत्र एक ऐसी शक्ति है जिसके जाप से, जिसकी साधना करने से व्यक्ति कई सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, कई ऐसी चीजें प्राप्त कर सकता है जो लोगों के लिए हतभ्रम कर सकता है। ये मंत्र कब फलित होते हैं? मंत्र का अर्थ क्या होता है? चलिए पहले इसको जानते हैं। मंत्र में शक्ति कहाँ से आती है? कौन सा मंत्र किस शक्ति को जागृत करता है? उसका प्रभाव, उसका परिचय किस प्रकार उत्पन्न होता है? इसका एक सुनिश्चित विज्ञान है। मंत्र से उत्पन्न होने वाली शक्तियों को देख पाना संभव नहीं होता है। गर्मी पड़ती है, गर्मी का एहसास होता है, लेकिन गर्मी दिखाई नहीं पड़ती। सर्दी में सर्दी का एहसास होता है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। इसी प्रकार से मंत्रों की जब शक्तियां आपके अंदर आती हैं तो वो दिखाई नहीं पड़ती, उनका अनुभव होता है। जैसी जैसी मंत्र आपको फलित होना प्रारंभ होता है, वो शक्तियां आपको दिखाई देना प्रारंभ हो जाती हैं। दूसरे लोगों को आभास होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप लोगों ने देखा होगा, जो व्यक्तियों से परे हैं, जो थोड़े से हटके हैं, उनको मंत्र की सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। तो उसके लिए विनियोग की आवश्यकता होती है। किसी मंत्र के जाप के पूर्व कीलक, अर्गल, न्यास, उन सब के पूर्व जो है विनियोग की आवश्यकता पड़ती है। मंत्रों की शक्ति कहाँ से आती है, किस मंत्र से कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं, ये सब उस विनियोग के द्वारा आपको पता चला जा सकता है कि इस मंत्र के जाप करने से हमें कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी। जब आरंभ करते समय इस विनियोग का यदि स्मरण कर लिया जाए, इस स्मरण के मंत्र के स्वरूप और लक्ष्य के प्रति साधना काल में जागरूकता बनी रहे, तो साधना सही दिशा में अग्रसर होती रहती है। मंत्र विद्या के अनुसार विनियोग के 5 अंग हैं: ऋषि, छंद, देवता, बीज और तत्व। इन्हीं से मिलकर के मंत्र की शक्ति पूर्ण होती है। ऋषि का अर्थ होता है मार्गदर्शक, जो आपको मार्ग दिखाता, जो आपका पथ प्रदर्शक होता है। इसलिए गुरु को बोला गया है कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यूं तो आप बोलेंगे कि गुरु की आवश्यकता क्या है? आपको गाड़ी चलाना सीख रहा है, आपके घर में आपने कार खरीद के ले आए, लेकिन जब तक कोई शिक्षक जो उसमें पारंगत हो, तब तक वो आपको नहीं सिखाएगा, आप नहीं सीख पाएंगे। तो किसी भी मंत्र का जाप ऐसे गुरु के सानिध्य में करना चाहिए जो उसमें पारंगत हो, जिसने उसमें पीएचडी हासिल कर ली हो। तो ऐसे गुरु का वर्ण करके जब आप गायत्री मंत्र का या किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र आपको फलित होता है। आपको तैराकी सीखना है तो आपको प्रशिक्षक की जरूरत पड़ेगी। आप कोई भी अभ्यास करते, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलना चाहते हैं या कोई भी दूसरा कोई पहलवानी करना चाहते, तो ऐसे ही आप नहीं सीख जाएंगे। क्रिकेट का ग्राउंड है, सब कुछ आपके पास में उपलब्ध है, क्या आप सीख जाएंगे? जब तक प्रशिक्षक आपको नहीं सिखाएगा तब तक आप नहीं सीख सकते। इसी प्रकार से अध्यात्म में मंत्र शक्तियां हैं। जब तक गुरु का सानिध्य आपको नहीं मिलेगा तब तक आप उस चीज को नहीं प्राप्त कर सकते। गुरु क्या काम करता है? अपनी शक्ति का कुछ अंश अपने शिष्य को प्रदान करता है और फिर उसको ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। तो जब गुरु का सानिध्य मिल जाता है तब वो व्यक्ति उस आधार पर उसमें
अनेक सिद्धियां प्राप्त करते हुए चला जाता है। मंत्र विनियोग का दूसरा अंग है छंद। छंद का अर्थ है लय। छंद के सामान्य अर्थ कविता के प्रयुक्त होने वाली मात्राओं के नियमों से लिया जाता है, परंतु मंत्रों के संदर्भ में छंद का आशय यही तक सीमित नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा, एक सितार वादक सितार बजाता है, अपनी उंगलियों को उनके ऊपर नचाता है, लेकिन अलग अलग तरीके से वो अलग अलग ध्वनियां उससे निकालता है। उन्हीं उंगलियों से, उन्हीं तारों से वो दूसरी ध्वनि भी निकाल सकता है, उससे गायत्री मंत्र भी बजा सकता है, कोई फिल्मी गाना भी बजा सकता है, कोई भी चीज उससे उत्पन्न कर सकता है। तो इसी प्रकार से जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें एक लय की बद्धता होना आवश्यक है। इसका तीसरा चरण है देवता। देवता का अर्थ होता है चेतना। चेतना का अर्थ क्या होता है? जैसे आपने देखा, आपके पास में रेडियो है, आपके पास में टीवी है, लेकिन उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है। आपके पास में टीवी में रिमोट रहता है, उसमें नंबर रहता है कि इतने नंबर पर फलाना चैनल आएगा, इतने नंबर पर अमका चैनल आएगा। इसी प्रकार से रेडियो में भी फ्रिक्वेंसी होती है कि इतने नंबर पर फलाना स्टेशन आएगा, इस नंबर पर फलाना स्टेशन आएगा। यदि इस प्रकार की फ्रिक्वेंसी ना हो तब क्या होगा? तब सारे चैनल, सारी जो है आप जहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें एक साथ सुनाई देंगी। जब एक साथ सुनाई देंगी तब फिर आप क्या होगा? आप उसका लाभ ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से देवता, आप किस देवता की आराधना कर रहे हैं, उस चेतना को वो पकड़ने का प्रयास करता है, उस चीज को वो पकड़ता है, उस फ्रिक्वेंसी को वो पकड़ता है। किस मंत्र के लिए ब्रह्म चेतना की किस दिव्य तरंग का प्रयोग किया जाए, इसके लिए विधान निर्धारित है। स्थापना, पूजन, स्तवन आदि क्रियाएं इसी प्रयोजन के लिए होती हैं। इसके लिए देव संपर्क का कौन सा तरीका ठीक रहेगा, यह निश्चय करके ही मंत्र साधक को प्रगति पथ पर अग्रसर होना होता है। आप मेडिकल स्टोर में जाएंगे, आपको बहुत सारी दवाइयां मिलेंगी, लेकिन जब तक कोई डॉक्टर आपको दवाई लिख करके नहीं देगा और आप ऐसी कोई दवाई उठा करके ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपके लिए हानि हो जाएगी। तो इसीलिए जो है आपके लिए विनियोग की आवश्यकता होती है। गायत्री मंत्र के विनियोग का देवता सविता और विश्वामित्र हैं। इन दोनों तत्वों को हृदयंगम करने से साधक की पूर्व भूमिका का निर्माण हो जाता है। सूर्य को सविता भी कहा जाता है। सविता गायत्री मंत्र है। इसी सूर्य की उपासना करके कुंती ने कर्ण जैसे यशस्वी पुत्र को जन्म दिया था। तो गायत्री साधक को चाहिए कि विनियोग के रूप में स्नान आदि करने के पश्चात में प्रातःकाल पूर्व की ओर, जहां से कि सूर्य उदय होता है, पूर्व की ओर मुख करके बैठे। सायंकाल में पश्चिम की ओर मुंह करके और मध्याह्न काल में उत्तर की तरफ मुंह करके साधना करना चाहिए। क्योंकि आप किसकी साधना कर रहे हैं? सूर्य की उपासना कर रहे हैं। तो इसका पहला विनियोग होता है जब आप गायत्री की साधना करते हैं तो आपके पास में जो चित्र है उसका ध्यान करें और उगते हुए सूर्य में माँ गायत्री का ध्यान करें, परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करें, शांति कुंज हरिद्वार का ध्यान करें। तो इस प्रकार से ध्यान करते हुए जब हम साधना करते हैं तो विनियोग के रूप में परिणत होता है। तो गायत्री मंत्र का पहला विनियोग है कि आप सूर्य का ध्यान करें। दूसरा है विश्वामित्र। विश्वामित्र का मतलब होता है विश्व का मित्र। जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो हमें सारी सृष्टि अपने मित्रवत होना चाहिए। उस प्रकार की कामना करके जब आप गायत्री की साधना करते हैं तो फिर ये आपका दूसरा विनियोग हो जाता है। तो आज के युग में परम पूज्य गुरुदेव के समान तपस्वी, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ कोई नहीं है। उन्होंने गायत्री की साधना की, गायत्री का साक्षात्कार किया और जन जन तक गायत्री मंत्र का प्रचार किया। और आज करोड़ों लोग गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति पूज्य गुरुदेव को अपना गुरु वर्ण करके और फिर गायत्री की उपासना करता है तो फिर उसके लिए 100% गायत्री मंत्र फलित होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये गायत्री का विनियोग है। साधना करते समय अपने अंदर सूर्य की किरणों को प्रवेश कराना, उगते हुए सूर्य का ध्यान करना और ध्यान करते समय सोचना कि हमारे अंदर सूर्य की किरणें प्रभावित हो रही हैं, हमारा शरीर जो है वो प्रकाशवान हो रहा है, और परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करें।
तो निश्चित रूप से आपकी गायत्री साधना सफल होगी। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।